वेलकम टू माय चैनल मनुटेक। टुडेज टॉपिक इज़ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। तो जो अभी मैं डिस्कस करूँगी वो कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स लेटर ऑन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस टाइम नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट करे, जो पीरियोडिक ना हो, मींस जिसके अंदर रिपीटेशन ना हो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज़ नॉन पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं हो रही आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम 0 to t तक फॉर्म्ड हो रहा है, उसके आफ्टर कोई रिपीटेशन नहीं है, मीन्स सिग्नल जो है इतना ही है। एंड व्हाट आर पीरियोडिक सिग्नल? पीरियोडिक सिग्नल वो होते हैं जो कि सम इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करते हैं। ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, इसको अगर हमें पीरियोडिक करना हो तो हम कैसे पीरियोडिक कर सकते हैं? ठीक है, अब ये सिग्नल जो हो गया वो पीरियोडिक सिग्नल हो गया। क्यों? क्योंकि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ये सिग्नल जो रिपीट कर, मीन्स 0 से 2t तक 1 साइकिल फॉर्म्ड हो गई, ऐसे ही 0 से -2t तक सेकेंड साइकिल फॉर्म्ड हो गई, ऐसे ही पॉजिटिव एक्स टी टाइम एक्सिस साइड एंड नेगेटिव टाइम एक्सिस साइड जो होगी वो साइकिल्स फॉर्म्ड होती जाएंगी। ओके, इट मीन्स इसका जो 2t हो गया वो टाइम पीरियड हो गया। सो दिस सिग्नल इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन होता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं पीरियोडिक सिग्नल का। जैसे कि पीरियोडिक सिग्नल हो गया ये, दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। Which signal is this? As we know that this is a sinusoidal signal, means xt is here, sin omega t. ठीक है, and this is pi, and this is 2 pi, this is 3 pi, and this is 4 pi. ठीक है, तो इस सिग्नल में जो है रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर 2 पाई। ठीक है, आफ्टर पाई क्यों नहीं रिपीटेशन हो रहा? क्योंकि अगर हम पाई पर वैल्यू देखें तो ये 0 आ रही है, 0 पर भी 0 आ रही है, तो इसका मतलब इसका पाई होना चाहिए टाइम पीरियड इसके आफ्टर रिपीटेशन हो रहा है। मगर आफ्टर 0 जो है जो एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी का वो इंक्रीज़ हो रहा है, मगर आफ्टर पाई जो है डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब पाई जो है नहीं हो सकता इसका टाइम पीरियड। मीन अगर हम 2 पाई पर देखें तो सिग्नल 0 पर भी 0 है, 2 पाई पर भी 0 है, उसके बाद सिग्नल इंक्रीज़ कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड, ऐसे आफ्टर 2 पाई भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, उसके आफ्टर पाई पर सिग्नल जो है 0 आ रहा है, ऐसे ही 3 पाई पर 0 आ रहा है, उसके आफ्टर जो है डिक्रीज़ कर रहा है एम्पलीट्यूड, और यहाँ भी डिक्रीज़ कर रहा है आफ्टर 3 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर 2 पाई, तो सिग्नल ये क्या हो गया? पीरियोडिक सिग्नल हो गया। दिस सिग्नल इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल। ओके, इसका मतलब हम इसकी जर्नलाइज फॉर्म कैसे लिख सकते हैं कि सिग्नल पीरियोडिक है? अगर कोई सिग्नल है xt, अगर हम सपोज करें कोई सिग्नल है xt, तो उसमें अगर उसके अंदर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स टी xt इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एम टी नॉट। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किसी सिग्नल की, जैसे एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एम टी नॉट, तो ये सिग्नल जो होगा वो पीरियोडिक होगा, वेयर टी नॉट इज where m t naught is time period, means after this time period m t naught के आफ्टर जो है सिग्नल जो है रिपीट करेगा। अब m क्या है इसके अंदर? m इज़ एन इंटीजर, m इंटीजर है, इसका मतलब m की कौन सी वैल्यूज़ होंगी? m विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और इट मे बी 0 -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है ये वेरी करेगा एम जो है। ठीक है, अब टी नॉट क्या है? टी नॉट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। इसको फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन राइजेस कि ये जो एम टी नॉट है इससे मतलब क्या है? अब जैसे m की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं कि 1 है, ठीक है, सिग्नल यही एज्यूम करते हैं एक्स टी इज़ दिस सिग्नल, और m की वैल्यू हम 1 एज्यूम करते हैं, तो
टी नॉट को फाइंड करते हैं, मीन्स m इज इक्वल टू 1 और टी नॉट को हम फाइंड करते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड आफ्टर विच सिग्नल रिपीट्स. तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड क्या है आफ्टर विच सिग्नल रिपीट्स? 2 पाई. ठीक, ऐसे ही अगर हम m की वैल्यू को 2 एज्यूम करें तो टी नॉट कितना आएगा? m टी नॉट कितना आएगा? मीन्स 2 टी नॉट कितना आएगा? 2 इंटू टी नॉट हमने फाइंड कर चुके हैं, 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, इक्वल्स टू 4 पाई. मीन्स 4 पाई के आफ्टर भी इस सिग्नल में साइन ओमेगा टी में रिपीटेशन होगा एक्स टी में. ठीक है, आफ्टर 4 पाई भी. आर यू गेटिंग? क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर सिग्नल जो है 0 टू 4 पाई तक अगर फॉर्म्ड हो रहा है तो आफ्टर 4 पाई भी 8 पाई तक सिग्नल, 8 पाई 16 पाई, इन सारे जितने भी आफ्टर जितने भी मल्टीपल्स होंगे 4 पाई के, उसके उसमें जो होगा सिग्नल जो है वो रिपीट करेगा. इट मीन्स 4 पाई भी एक टाइम पीरियड हो गया. मीन्स एम की हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और डिफरेंट सिग्नल के टाइम पीरियड जो है फाइंड आउट होते जाएंगे. मगर इसका जो इस फंडामेंटल पीरियड है साइन ओमेगा टी का वो 2 पाई है. ओके, अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है किसी सिग्नल की, मीन्स हमें एफ फाइंड करना है. दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी, वेयर टी इज 1 अपॉन टी नॉट. ठीक है, मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फंडामेंटल पीरियड इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी सिग्नल की फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एज वी नो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई. एफ की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन टी नॉट. इसके अंदर पुट कर ली, मीन्स 2 पाई अपॉन टी नॉट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट. You will come across many numerical problems in which you have to find these fundamental frequency, angular frequency and time period. You can find out by these formulas. Okay. Now I will take some properties of periodic signals. If we take two signals x1t and x2t, ठीक है, ये दोनों सिग्नल्स क्या हैं? ये दोनों सिग्नल्स जो हैं पीरियोडिक सिग्नल्स हैं. ठीक है, हमें जो है x1t प्लस x2t फाइंड करना है. ओके, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि x1t प्लस x2t का जो सम है वो पीरियोडिक आता है कि नहीं आता है. तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हम 2 सिग्नल्स को ऐड करें, पीरियोडिक सिग्नल्स को. ठीक है, इसके लिए हम क्या करें, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनका टाइम पीरियड. ठीक है, मीन्स अगर x1t इज इक्वल टू होता है एक्स टी प्लस एम टी वन, एंड x2t जो होता है वो होता है एक्स टी प्लस x1t प्लस x2t प्लस kt2. ओके, मीन्स इसके अंदर जो t1 एंड t2 क्या हो गए? इसके फंडामेंटल पीरियड्स हो गए. ठीक है, अगर हम ये फाइंड कर लें कि इन दोनों का जो रेशो है t1 अपॉन t2 का, अगर रैशनल नंबर आता है तो सिग्नल पीरियोडिक है. देन सिग्नल इज पीरियोडिक. अगर इररेशनल आता है t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू इररेशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या है? सिग्नल क्या है? नॉन पीरियोडिक है. सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक. ओके, अगर सपोज कीजिए हमने फाइंड कर लिया t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू और वो पीरियोडिक हुआ सिग्नल, तो इसके अंदर हम फाइंड कैसे करेंगे इसका टाइम पीरियड, इन दोनों के सम का. ठीक है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इन दोनों का t1 एंड t2 का LCM फाइंड करना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ इट. LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो जो होगा वो
टी के इक्वल आएगा। अगर एक्स टी अगर सिग्नल है और वो जो है x1t प्लस x2t को डिनोट कर रहा है, और अगर वो इक्वल है xt प्लस टी के, तो सिग्नल तो पीरियोडिक है, और t जो होगा इस सम का जो सिग्नल आएगा उसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो हम ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि अगर T1/T2 रैशनल नंबर आएगा तो सिग्नल पीरियोडिक है। इसको प्रूफ करने के लिए एज वी नो दैट xc इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, ठीक है, हम अब इसमें x1t और x2t के प्लेस पर हम ये भी पुट कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू x1t विल बी इक्वल टू x1t प्लस mt1 मीन्स यहाँ से, एंड x2t की जगह हम क्या पुट करते हैं, x2t प्लस KT2। ओके, अंडरस्टूड। अब दिस इज इक्वल टू xt प्लस t, कैपिटल T इज अ टाइम पीरियड ऑफ दिस समेशन, इन दोनों सिग्नल के सम्स का टाइम पीरियड है, ठीक है, t। अब ये जो mt1 है, दिस विल बी इक्वल टू KT2 एंड दिस विल बी इक्वल टू t। ओके, अब ये क्यों हुआ mt1, ये जो है ये इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है और जो नेक्स्ट सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो जो इन दोनों के समेशन के टाइम पीरियड के इक्वल आएगा। मगर क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि जब इन दोनों सिग्नल्स का जो टाइम पीरियड है कहीं पर मीट करेगा, वो सिग्नल जो होगा वो इन दोनों सिग्नल के सम का जो होगा वो टाइम पीरियड होगा। ठीक है, दिस इज ऑब्वियस। इसका मतलब क्या हो गया, T1/T2 इज इक्वल टू K/M। ठीक है, ये होगा, और K और M क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब अगर जो है इन दोनों का जो रेशो है इंटीजर का रेशो हो गया, मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये इंटीजर का रेशो है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर T1/T2 एक रैशनल नंबर फॉर्म करेंगे तो सिग्नल जो होगा वो पीरियोडिक होगा। ठीक, और हमें अगर इसकी फाइंड करनी है वैल्यू समेशन के टाइम पीरियड की, तो हम फाइंड कर सकते हैं इन दोनों के एलसीएम से। या तो हम mt1 फाइंड कर लें या KT2 फाइंड कर लें, दिस विल बी इक्वल टू t, हम t फाइंड कर सकते हैं इससे। ओके, अंडरस्टूड। वन मोर थिंग, जो जितने भी कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं, वो जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं। ठीक, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।